हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कंपैरेटिव गवर्नमेंट का आपको सिलेबस डिस्कस करवा लिया था। अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। सो आप ये जो नोट्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये बेसिकली मेरे नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए थे। सो आप इनको प्रेफर कर सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो। सो मेरे नोट्स जो है मैंने बहुत ही कंसाइज प्रिसाइज वे में बनाए हैं ताकि आप लोग जो है इनको अच्छे से कर पाएँ और बहुत ही इजी हैं। आप अगर इनको पढ़ेंगे एक दो बार तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ you find my video useful, so then like, share and subscribe please. So let's start the video. So आज की हम इस वीडियो में जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, तो उसको देख लीजिए आप यहाँ पे। जैसे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट है, आज पूरा मैं आपको अच्छे से डिस्कस करवाऊंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है कंपैरेटिव गवर्नमेंट। दो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है, यहाँ पे दो टर्म्स आएंगे आपको, ठीक है। एक तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, दूसरी आती है आपकी कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो दोनों में डिफरेंस समझना भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। दोनों ही वैसे ये टर्म्स आपको जो है, दोनों ही टर्म्स अलग अलग हैं, ठीक है। पर देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो हैं वो क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। बट जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, दोनों की कंबाइंड स्टडी करते हैं। बट दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेट भी करते हैं क्योंकि हम दोनों में ही कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। एंड जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं इन सब्जेक्ट्स को सेपरेट करके, वो हमें इतने ट्रस्टवर्दी, इतने ठीक रिजल्ट्स नहीं मिले हुए हैं। उसके साथ साथ जो कंपैरेटिव मेथड है वो हम दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। चाहे हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना है, चाहे हमें कंपैरेटिव गवर्नमेंट वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, दोनों में ही हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कंपैरेटिव का। मतलब कंपेयर करेंगे चीज़ों को और उसी तरीके से चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि चाहे हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ें, चाहे हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट पढ़ें, दोनों में ही हम एक ही चीज़ को यूज़ करते हैं। इसीलिए कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हमें जो है अलग करके कोई भी जो है फ़ायदा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो एरिस्टोटल, यहाँ पे जो है आपको पता है एरिस्टोटल पॉलिटिकल साइंस के जो फादर हैं वो एरिस्टोटल हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स गवर्नमेंट है जहाँ फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, उसके फादर भी किसको बोला जाता है, एरिस्टोटल को ही बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइन लिखी है, पढ़ लो आप। एरिस्टोटल हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस मेड यूज़ ऑफ कंपैरेटिव मेथड। इन्होंने भी एक कंपैरेटिव मेथड का यूज़ किया था ताकि ये जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जो इनके टाइम्स पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही थी, उनको समझ पाएँ। इनकी जो बुक है, ठीक है, पॉलिटिक्स, इसका रिजल्ट क्या था, इन्होंने एक कंपैरेटिव स्टडी की और इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा था अपने टाइम पे, ठीक है। 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को, ठीक है, के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा हुआ है, ठीक है। 158 सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़ा हुआ है। ये था बेसिकली इंट्रोडक्शन। आप इतना सा इंट्रोडक्शन अगर कंपैरेटिव गवर्नमेंट में देते हो तो बहुत ही अच्छा है। अब आते हैं मीनिंग पे, ठीक है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। सो कंपैरेटिव गवर्नमेंट को आपको सीधा सा समझ लेना है, गवर्नमेंट मतलब वो इंस्टीट्यूशन जो फॉर्मल है, ठीक है। जो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन आएंगे, लाइक हमारी लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको हम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। और कंपैरेटिव गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट लग रहा है, इसका मतलब पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस आएंगे। तो यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट में जो है एक थ्योरेटिकल स्टडी होती है सब्जेक्ट्स की। लाइक हम गवर्नमेंट के वेरियस फॉर्म्स पढ़ते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, डिफरेंट तरीके की गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पे हम वेरियस फॉर्म्स जो हैं डिस्कस करेंगे। ऑर्गन्स, जैसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो बहुत से ऑर्गन्स पे हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फंक्शंस हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कोई भी अटेंशन नहीं दी जाती है फॉर्मल और इनफॉर्मल फैक्टर्स की तरफ, ठीक है। बट नो अटेंशन इज पेड टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैक्टर्स, जो कि एक वर्क जो है गवर्नमेंट का उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो यहाँ पे हम ना ही किसी पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ना ही किसी पॉलिटिकल प्रोसेस की स्टडी करते हैं,
ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट के मेथड्स में नहीं आती। तो इन सिंपल वर्ड्स हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट को क्या बोल सकते हैं, कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या है कि ये क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है, ठीक है। इट रेफर्स टू द, ये एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी डेफिनेशन है, इसको आप हर टाइम के लिए याद कर लो। इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक स्टडी, एनालिसिस एंड कंपैरिजन अमंग द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर एक जो भी गवर्नमेंट्स हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं वर्ल्ड की, उनको सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उनका कंपैरिजन करते हैं कि उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसका क्या फंक्शन है, कैसा नेचर है उसका, हमारा कैसा है, और फिर हम देखते हैं कि दोनों में से बेस्ट किसका है, ठीक है। उसको ही हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट पढ़ लेंगे तो हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी यहाँ पे पढ़ लें। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो है आपके फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस नहीं आते हैं, जैसे मैंने आपको पहला बताया। यहाँ पे जो है सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ही आते हैं। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है यहाँ पे हमारे फॉर्मल एज वेल एज नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन दोनों आ जाएंगे, मतलब फॉर्मल प्लस जो नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है वो दोनों इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो है हर एक चीज़ कवर हो जाएगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो ब्रॉडर टर्म है, जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है वो नैरो टर्म है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे बहुत सी एक्टिविटीज़ आती हैं, नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो भी इलेक्शंस, इलेक्टोरल बिहेवियर, प्रोसेशंस, और नॉन गवर्नमेंट फैक्टर जैसे कास्ट ग्रुप्स, ट्राइब्स, लैंग्वेज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है पॉलिटिक्स में, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ठीक है। अब मूव करते हैं जल्दी जल्दी, इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे आ जाते हैं कुछ डेफिनेशंस पे, ठीक है। सो डेफिनेशंस अगर हम एडवर्ड फ्रीमैन के अकॉर्डिंग देखें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक कंपैरेटिव एनालिसिस है वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का एंड डाइवर्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का। उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो सिग्निफिकेंट रेगुलरिटी से कंसर्न करता है, सिमिलरिटीज से, डिफरेंसेस से, जो कि हम एक पॉलिटिकल बिहेवियर में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाते हैं स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। अब जो आपको मैंने पीछे बताया कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट का जो स्कोप रहता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो एक ब्रॉडर टर्म है और कंपैरेटिव गवर्नमेंट एक नैरो टर्म है, उसमें सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो यहाँ पे हम स्कोप जो है ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो मेन पॉइंट है कि हम यहाँ पे डिफरेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है उनकी स्टडी करते हैं, फिर वेरियस फॉर्म्स की गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है बहुत सी कंट्री का यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटिकल कल्चर, हम देखते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफरेंट पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ग्रुप्स, पावर, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी को देखते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं, हम जो ब्यूरोक्रेसी का रोल है वो यहाँ पे स्टडी करते हैं, मतलब हम वेरियस फॉर्म्स के पॉलिटिकल सिस्टम्स को यहाँ इसके अंदर कवर करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो एक बारी मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे ये स्कोप है, इसके थोड़े से मैंने पॉइंट्स ये एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप ये उतार लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये पेजेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये कंक्लूजन मैं आपको लास्ट में पढ़ा देती हूँ थोड़ा सा। कंक्लूजन क्या है कि अगर हम कंक्लूड करें कि कंपैरेटिव स्टडी जो है पॉलिटिकल सिस्टम की, ये इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि ये जितनी हमें दिखती है कि हम कंपैरिजन करके चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे, उतना इजी ये नहीं है। दिस डजंट मीन दैट कंपैरेटिव स्टडी शुड बी गिवन अप, बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि इजी नहीं है तो हम इसको करेंगे नहीं, ठीक है। हमें कुछ कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए यहाँ पे, एंड इफेक्टिवनेस विच केम इन द सब्जेक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ इट, एंड वो चीज़ें जो हैं लानी चाहिए जिसके थ्रू इफेक्टिवनेस आ सके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंक्लूजन था। तो मैंने आपको, अगर ये वीडियो अगर आपको लग रहा है कि यूज़फुल है आपके लिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए एंड मेक नोट्स ऑफ दैट वीडियो। आई होप you find this video useful. If you find this video useful, then like, share and subscribe my channel.